एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पार्ट 2। तो हम बात कर रहे थे कन्वर्टिंग एसओपी एक्सप्रेशन टू द ट्रुथ टेबल फॉर्मेट। तो देख लेते हैं उसके कौन कौन से स्टेप हैं। बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, वो ही 3 स्टेप हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। बाइनरी वैल्यूज आपने जितनी भी उसमें प्रोडक्ट टर्म होंगी वो उसका जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो आपने चेक कर लेने। Convert the SOP expression to the standard form if it is not already. Third step क्या होगा, place a 1 in the output column X for each binary value that makes the standard SOP expression A1 and place 0 for all the remaining binary values. तो क्या करना है, इसकी समरी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि जितने आपके पास डोमेन होगी उसके हिसाब से आपने पहले ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। उसमें फिर आपके पास जो पॉसिबल कम्बिनेशन आपके पास एसओपी में है उनकी बाइनरी वैल्यूज़ देख लेनी है। देखने के बाद उसको फिर आपने क्या करना है कि चेक कर लेना, वो डेफिनेटली एसओपी को आपको स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो बाइनरी वैल्यूज़ आएंगी जहाँ जहाँ पे आपके वो बाइनरी टर्म्स आपके पास अवेलेबल होंगी उनके आगे आपने आउटपुट वाले कॉलम में 1 प्लेस कर देना है, और जो नहीं होंगी वो इसका मतलब है कि वो एक्सप्रेशन हमारी जो एसओपी टर्म्स नहीं है वो पीयूएस के, तो वहाँ पे आप 0 पुट कर दोगे। तो इस तरह आपके एक ट्रुथ टेबल जो है वो इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, उसको जो है पीयूएस टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे आपको टास्क नंबर 3 नज़र आ रहा होगा जी, देखें जी आपके पास जो कितने वेरिएबल हैं, ABC 3 वेरिएबल हैं, डोमेन सेट ऑफ वेरिएबल्स 3 है, इसका 3 का कम्बिनेशन 8 बनेगा। तो ये देखें 8 जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशन इनपुट की फॉर्म में हमने लिख दिए हैं। सेकंड हम इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्या बनेगी बेटा, इसकी देख लें क्या बनेगी, इसकी 0 बनेगी, इसकी 0 बनेगी, और इसकी क्या बनेगी 1 बनेगी, इसकी क्या बनेगी 1 0 0, और इसकी क्या बनेगी बेटा 1 1 एंड 1। तो हम देखेंगे कि 001 कहाँ पे आ रहा है। ये देखें ये सेकंड हमारे पास 001 है, तो हमने क्या करना है उसके आउटपुट कॉलम में 1 प्लेस कर देना है, तो ये अवेलेबल है। उसके बाद क्या है 100, तो ये हमारे पास 100 है, ठीक है ना। तो इसके आगे हम क्या करेंगे 1 प्लेस कर देंगे। इसी तरह फाइनली 111 है, तो हमने 111 के आगे 1 प्लेस कर दिया। रिमेनिंग आर क्या हो जाएंगी बेटा 0 आ जाएंगी। बाकी सारी टर्म्स ये देखें, बाकी जो सारी मिसिंग थी वो क्या आ गई 0 आ गई। तो ये बेसिकली क्या था हमारे पास A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C, और ये हमारे पास था A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट, और ये फाइनली हमारे पास A B C कम्प्लीमेंट। अगर इसकी मदद से हम ट्रुथ टेबल वाले फॉर्मेट की मदद से भी हम इसको, ये तो हमारे पास SOP टर्म थी, तो हम इसकी इक्विवेलेंट POS कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे बेटा, इसकी और टर्म लिख देंगे, इसकी और टर्म लिखेंगे, इसकी और टर्म लिखेंगे, इसकी और टर्म लिखेंगे, और इसकी और टर्म लिखेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा जो है वो दिस वन SOP जो थी वो POS में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको भी बेटा आपने कन्वर्ट करके देखना, फिर इसी का SOP एंड POS का जो होगा वो आप सर्किट बनाओगे। ये देखिए रिमेनिंग आर द POS टर्म, सो राइट द POS ऑफ द मिसिंग आर 0 आउटपुट। जो 0 है उसकी आपने क्या करना है POS टर्म यानी कि सम टर्म लिख दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर कन्वर्जन कंस्ट्रक्ट द सर्किट ऑफ द बोथ SOP एंड इक्विवेलेंट POS एंड वेरीफाई द रिजल्ट। वही जो टास्क हम पहले करते आए हैं। उसके बाद ही हमने क्या किया है कि SOP को POS में कन्वर्ट करके देखा, उसका टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2 एंड फाइनली ट्रुथ टेबल की मदद से। तो हमने 3 टास्क किए हैं जो था वो SOP को POS कन्वर्ट करने के। इसी तरह बेटा POS को जब SOP में कन्वर्ट करना उसके भी 3 टास्क हम परफॉर्म करेंगे। पहले उसके प्रोसीजर देखेंगे क्या होगा, फिर एक टास्क लेंगे वो आपको करके दिखाएंगे, सेकंड टास्क आपने खुद करना होगा, फिर थर्ड टास्क जो होगा वो ट्रुथ टेबल की मदद से हम परफॉर्म करेंगे, वो भी आप खुद उसको परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। तो POS को SOP में करने का बेटा उसी तरह जो उधर स्टेप हैं वही इधर स्टेप होंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा बेटा, वही चीज़ें जो कि आपको पता है कि कम्प्लीमेंट क्या लेना है और विदाउट कम्प्लीमेंट क्या लेना है। इस चीज़ को अगर आप जो है वो माइंड में रखेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, evaluate each ORing or sum term in the SOP expression that is determine the binary number that represents the ORing या sum term। वही जो आपने जो था वो SOP फॉर्म में देखा था वही POS फॉर्म में होगा। वहाँ पे एंड टर्म थी, यहाँ पे सम टर्म है, यहाँ ORing है, यहाँ और टर्म है।
तो उसकी बाइनरी वैल्यू आपने जो है वो एवेल्यूएट कर लेनी है। डिटरमिन ऑल ऑफ द बाइनरी नंबर्स नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन स्टेप 1। तो पहले जो थे आपके पास एवेल्यूएट आपने किए थे वो आ जाएंगे, जो रिमेनिंग होंगे वो स्टेप 2 में आ जाएंगे, जो रिमेनिंग स्टेप 2 में आएंगे फिर स्टेप 3 में हम उसकी SOP टर्म्स उसकी लिख देंगे, यानी कि उसकी प्रोडक्ट टर्म लिख देंगे। तो इस तरह हमारी एक POS जो थी वो SOP में कन्वर्ट हो जाएगी। देख लेते हैं बेटा ये टास्क नंबर 4 क्या जी, कन्वर्ट द POS एक्सप्रेशन टू द इक्विवेलेंट SOP। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एक POS एक्सप्रेशन है। तो बेटा इसमें देख लेते हैं इसके कम्बिनेशन। वेरिएबल पहले देख लें, ये 2 है इसमें, इसका मतलब 4 टर्म इसमें टोटल मैक्सिमम आ सकती हैं। तो हम इसकी, क्योंकि ये POS हम इसके इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो जो कम्प्लीमेंट होता है कि वो क्या होता है 1 होता है, और सिंपल क्या होता है 0 होता है। ये देखें A 0 है, B कम्प्लीमेंट है तो 1 आ गया, और यहाँ पे A भी विदाउट कम्प्लीमेंट है, B भी विदाउट कम्प्लीमेंट है, तो ये 0 0 आ गया। तो ये तो हमारे पास थी जो कि अवेलेबल जो थी वो R टर्म है या सम टर्म है जिसको हमने कहा था। अब हमने क्या देखनी है कि रिमेनिंग जो रह गई वो कौन कौन सी हैं। वो हमारे पास एक 1 0 है और एक 1 1 है, ये रह गई हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे, वो क्या होगी हमारे पास SOP टर्म्स होंगी। लिख लेते हैं जी। आपको पता है कि जी जो SOP टर्म होती है उसमें 1 क्या होता है, 1 क्या होता है विदाउट कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और B 0 है तो इसका मतलब B कम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर। तो ये देखें A B कम्प्लीमेंट। इसी तरह बेटा 1 1 है तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही कम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि हम SOP की बात कर रहे हैं। तो ये क्या आ गई हमारे पास AP आ गई। तो अब आपने क्या करना है, इसका सर्किट बनाना है जो हमारे पास POS है, और उसका इक्विवेलेंट SOP का सर्किट बनाएंगे। दोनों को जो है वो 4 कम्बिनेशन अप्लाई करके देखेंगे क्या वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसी तरह मेरा जो टास्क नंबर 5 होगा वो आपने खुद करना होगा। ये देखें जी, कन्वर्ट द POS एक्सप्रेशन टू द इक्विवेलेंट SOP। इसमें आपके पास 4 टर्म उसने अवेलेबल आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये POS हैं, 3 कम्बिनेशन है, 8 है, इसका मतलब 4 अगर आपके पास POS टर्म है तो 4 ही आपके पास SOP टर्म में अवेलेबल होंगी। ये POS में आपके पास R टर्म है तो SOP में आपके पास ये टर्म में जो होगी वो अवेलेबल होंगी। वो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने किया है। आपने सिंपल क्या कर लेना, देख लेना 8 कम्बिनेशन में कौन कौन से हैं, ठीक है, और कौन कौन से मिसिंग है। जो मिसिंग है सिंपली उसकी आपने SOP टर्म लिख देनी है। आगे चलते कन्वर्ट POS एक्सप्रेशन टू द ट्रुथ टेबल फॉर्मेट। बेटा वही मेथड जो पहले हम करके आए थे वही इधर होगा। देख लें जी, लिस्ट ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी वैल्यू ऑफ द variables in the expression, convert the POS expression to the standard form. If it is not already, place a 0 in the output column for each binary values that makes the standard POS expression is 0 and place 1 for all the remaining binary values। सिंपली आपने क्या करना है कि जितनी डोमेन्स हैं, जितनी वेरिएबल्स हैं, उसके अगेंस्ट आपने उसका ट्रुथ टेबल बना लेना है। फिर आपने क्या करना है, जो कि आपके पास अवेलेबल होंगी उनकी बाइनरी वैल्यू लिखें। और क्योंकि हम ये SOP टर्म से याद रखना है तो SOP टर्म में क्या लिखते हैं, वहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो जो जो अवेलेबल है वहाँ पे 0 पुट करोगे, और जो रिमेनिंग बच जाएंगी वहाँ पे आपने 1 पुट कर लेना। जो 1 बच जाएंगी उसकी आपने SOP टर्म लिख देनी है, और वो आपके पास क्या होगी, फाइनली आपकी जो होगी वो SOP टर्म आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 और 5। इनका आपने सिंपली क्या करना है, 5 या 3 डोमेन है तो इसका ट्रुथ टेबल कितने का बनेगा। ये देखें 8 का ट्रुथ टेबल बना हुआ है। अभी 8 का जो बना हुआ जो जो अवेलेबल हैं आपके पास उनकी बाइनरी वैल्यू आपने लिखनी है, और उस जगह पे आपने आउटपुट पे 0 पुट कर लेना है, क्योंकि ये POS है। ये देखें ये 0 पुट कर दिया, ये 0 पुट कर दिया, इसका 0 1 1 था, इसका 1 1 था, इसमें 0 पुट कर दिया, और इसका 1 1 0 था, इसका 0 पुट कर दिया। याद रहे कि यहाँ पे जो होगा 0 वो विदाउट कम्प्लीमेंट होता है POS में, और जो आपका होता है विद कम्प्लीमेंट वो 1 होता है। आउटपुट में जहाँ पे आपने पुट करना वो 0 पुट करोगे। जो रिमेनिंग 1 वाली टर्म्स आपके पास रह गई हैं ये बेसिकली जो होंगी वो आपकी SOP टर्म होंगी। 5 है तो रिमेनिंग 3 बच गई, तो 3 आपकी SOP टर्म होगी। इनकी आपने SOP टर्म लिख देनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा क्या है कि आपको पता होना चाहिए वही चीज़ें, रिमेनिंग आर द SOP टर्म टू राइट सो राइट द SOP ऑफ द मिसिंग आर द 1 आउटपुट। तो इधर आपने उसकी आउटपुट लिख के उसको आपने परफॉर्म कर लेना बिल्कुल उसी तरह। नीचे बेटा हर टास्क का अलग अलग जितने वेरिएबल हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपका जो था वो ट्रुथ टेबल भी आपको की तरह ये देखें।